नमस्ते छात्रों, मैं विवेक वाढ़े आज की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 6 से वसंत भाग एक पुस्तक से पाठ क्रमांक 8 ऐसे ऐसे पढ़ने वाले हैं। बच्चों, किसी न किसी बात पर कोई ना कोई बहाना आपने तो बनाया ही होगा। हमारे पास बहानों के पिटारों में बहुत से बहाने हैं और उसका प्रयोग हम समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार करते हैं। जब हमारा काम पूरा नहीं होता, हम तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कभी किसी की तबीयत खराब कर देते हैं, कभी पेट दर्द का बहाना कर देते हैं, कभी कॉपी गुम होने अथवा किताब गुम होने का बहाना भी कर देते हैं। बड़ी मासूमियत दिखाते हुए सीधा कह देते हैं भूल गए। कभी अपनी कॉपी पर पानी डालकर स्वयं कह देते हैं कि बारिश में भीग गई। ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यह एक एकांकी है। इस कहानी का मुख्य पात्र एक लड़का है और वह क्या बहाना करता है, क्यों करता है और उसका परिणाम क्या होता है, देखते हैं इस कहानी के द्वारा। ऐसे ऐसे इस कहानी के मुख्य पात्र है मोहन, जो कि एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसिन। एकांकी शुरू होने से पहले एक सुंदर सा दृश्य। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य था। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर की कमरे में, तीसरा रसोई घर में। उस कमरे में अलमारियाँ में पुस्तकें लगी है। एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियाँ है, एक छोटी सी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। तभी पर्दा उठने पर मोहन तख्त पर बैठा है और उसकी उम्र लगभग 8-9 वर्ष की, और वह अपने पेट को हाथ लगाते हुए ज़ोर ज़ोर से करा रहा है। उसकी उम्र के अनुसार मालूम होता है कि वह कक्षा 3 में पढ़ता है। वह कुछ बेचैन सा भी है, बार बार पेड़ को पकड़ता है और उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। माँ कहती है, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को मैं बुला ले आती हूँ, तब तक यह बॉटल ले और अपने पेट को सेक ले। माँ मोहन की पिताजी को पूछती है, क्या इसने कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? पिता, कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। इस तरह से माँ के पूछने पर पिताजी ने जवाब दिया था। माँ ने कहा, कैसे? पिता, बस ऐसा ऐसे करता है। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है? तो उसने बोला, नहीं। मैंने फिर पूछा, चाकू सा पेट में चुभता है? तो उसने जवाब दिया, नहीं। पेट में गोला सा फूटता है? तो बोला, नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस उसने एक ही रट लगा के रखी है, कुछ ऐसा ऐसे होता है। माँ, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। तभी पिताजी कहते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से तभी करारता है और कहता है, माँ, ओ माँ। माँ ने कहा,
न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर माँ ने कहा कि देखिए मेरे बेटे के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, उसे तकलीफ़ मालूम पड़ती है, आप देखना अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आए। लेकिन विद्यार्थियों, वहाँ तुरंत ही वैद्य जी का आगमन हो जाता है। पिताजी उधर डॉक्टर को फ़ोन लगाने जाते हैं। पिता कहते हैं, यह 4-3-3-3-2 है। जी, जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। जी बस ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी, जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचा नाचा फिरता है। जी, जी नहीं। दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब आया था। जी नहीं, पेशाब का रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर पिताजी ने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने जो जानकारी उन्हें चाहिए वह फ़ोन पर ही प्राप्त की। तभी वहाँ मोहन उल्टी करने जैसी हरकतें करता है और 1-2 बार ओ ओ करता है, ज़मीन पर थूकता है, फिर तख्त पर लेट जाता है। माँ ने कहा उसको कमर को सहलाते हुए, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाता रहता है। क्योंकि अब दीनानाथ का आगमन जो हो चुका था, माँ ने यह सब बातें दीनानाथ को बताई। दीनानाथ ने कहा, अजी घर क्या, पड़ोस भी गुलजार किया रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, बस इसे मार उसे थप्पड़, इसे मुक्का, यहाँ वहाँ, हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है मेरा बेटा। माँ ने कहा, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। देखिए, माँ को चिंता थी कि उसका बेटा कल स्कूल कैसे जाएगा। तभी दीनानाथ कहते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ कि वे भी आ रहे हैं, ठीक कर देंगे उसे। दीनानाथ ने कहा कि मैंने वैद्य जी को बुला लाया है, वो मोहन को देख लेंगे और उसे अच्छा कर लेंगे। मोहन तभी करारता है, कहता है, अरे रे रे ओ। माँ घबरा जाती है, कहती है, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रोने से जैसे सूरत करता हुआ बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। माँ ने कहा, ऐसे ऐसे, ऐसे कैसे बेटे, ऐसा क्या होता है? मोहन ने कहा, ऐसे ऐसे, पेट दबाते हुए। तभी वैद्य जी का आगमन वहाँ हो जाता है। वैद्य जी आने पर कहते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय श्री राम की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई थमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? अब
वैद्य जी ने मोहन से बात कर ली। पिताजी खड़े थे। उन्होंने कहा, वैद्य जी, शाम तक सब ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम यह बोल उठा, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह ऐसे ऐसे कैसा दर्द है। वैद्य जी ने कहा, मैं अभी देख लेता हूँ। वैद्य जी मोहन की तरफ मुड़ते हैं। असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है। वैद्य जी उसकी नाड़ी को हाथ लगाते हैं और कहते हैं, वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ दिखाता है। वैद्य जी अनुमान लगाते हैं, पेट में कब्ज है, पेट साफ नहीं है। पेट साफ नहीं है? मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, ऐसे ऐसे होता है? मोहन, जी हाँ। ओ, वैद्य जी ने कहा कि पेट में ऐसे ऐसे होता है ना, तो उसका कारण वैद्य जी ने बताया कि पेट में जो दर्द हो रहा है, जो ऐसे ऐसे जो बीमारी है, उसके पीछे का कारण है पेट में वात का प्रकोप। पेट में मल रुक गया है, वायु बढ़ गई है। और यही मास्टर जी ने मोहन से पूछा और मोहन ने भी कहा कि जी हाँ, ऐसे ऐसे हो रहा है। वैद्य जी खुश हो जाते हैं। वैद्य जी ने कहा, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भिजवाता हूँ। मामूली सी बात है, मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने दीनानाथ से कहा, दीनानाथ आप ही पुड़िया ले लो। आधे घंटे बाद गर्म पानी में मोहन को देना और मोहन की जो ऐसे ऐसे बीमारी है वह तुरंत ही भाग जाएगी। तभी पिताजी वैद्य जी को उनकी फीस देते हैं 5 रुपये। तब 5 रुपये लेते हुए वैद्य जी कहते हैं, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दोनों हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं। तभी डॉक्टर जी का आगमन होता है। डॉक्टर ने कहा, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर का स्वागत करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। पिता ने कहा, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर इधर मोहन को जांच रहे हैं, देख रहे हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ कहती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो आपको क्या हुआ है। तभी मोहन कहता है, जी जी, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। तभी डॉक्टर गंभीर होकर कहते हैं, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। माँ ने काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ज़रा मुंह फिर से खोलना, जीभ निकालना। मतलब अब डॉक्टर फिर से अब यहाँ पे मोहन की जांच करते हैं। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी हो गई है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा भी रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है। ऐंठन मतलब दर्द। मतलब अब यहाँ पर डॉक्टर जी है, उन्होंने भी यह संकेत दे दिया है कि इसके पेट में दर्द होने का क्या कारण है। और जिस तरह वैद्य जी ने बताया कि पेट में हवा रुक गई है, तो यहाँ पर भी डॉक्टर ने कहा कि पेट में हवा रुक गई है और उसी का परिणाम यह हुआ है कि मोहन के पेट में दर्द है। माँ ने कहा, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, दूर से सेकना? हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिएगा। माँ घरेलू इलाज करना चाहती थी। डॉक्टर की सलाह से वह गर्म
पानी की बोतल लेकर उसका पेट सेकने लगी। तभी पड़ोसिन जो थी वह आ जाती है। क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? आओ जी, रामू की काकी। कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है। लड़के का बुरा हाल कर दिया। माँ जो है पड़ोसिन से बात करने लगी। उसने कहा कि देखो मेरा बेटा कैसे कैसे करता है, ऐसे ऐसे दर्द उसे हुआ है। लड़के का बुरा हाल मालूम हो रहा है। पड़ोसिन ने कहा, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रह नहीं। अब पड़ोसिन जो थी उन्होंने भी कह दिया कि अब तो तरह तरह की बीमारियां आ चुकी है ना बच्चों। जैसे कोरोना नई तरह की बीमारी है, इसका नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना था। अब यहाँ पर पड़ोसिन ने भी वही कह दिया कि बुखार जो है वो भी तरह तरह के आए हैं, नए नए बुखार निकले हैं। माँ ने कहा, डॉक्टर कहते हैं कि बदहज़मी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वह भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। तभी बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश आता है। मतलब अब मोहन को देखने के लिए मोहन के मास्टर आते हैं। माँ ने कहा, ओ मोहन के मास्टर जी, आ जाइए। मास्टर कमरे के अंदर प्रवेश करता है। सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? हाँ, चेहरा कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? देखो, मास्टर जी को भी मोहन के बारे में पता चल चुका था कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे है। अब मास्टर जी स्वयं मोहन को देखने चले आए। अब माँ ने कहा, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो 10 की दवा भेजेंगे। क्या कहा मोहन की माँ ने? मास्टर जी, वैद्य जी आए, डॉक्टर जी भी आए, उन्होंने कहा कि इसे दस्त हुआ है, उसके पेट में हवा से रुक गई है और उसी की दवा वह देने वाले हैं। मास्टर ने कहा, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसा ऐसी बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो ही जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है? बताओ मास्टर, बताओ क्या है? मास्टर कहते हैं, अभी बताता हूँ। और वह मोहन से बात करने लगते हैं। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप हो जाता है। मतलब अब मास्टर जी जो थे उन्होंने पहचान लिया कि मोहन के पेट में जो ऐसे ऐसे है उसकी बीमारी है। मोहन ने स्कूल का काम पूरा न किया। माँ ने पूछा, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर ने कहा, हाँ बोलो बेटा। मोहन, जी सब नहीं हुआ। अब मोहन ने भी बता दिया कि मास्टर जी, स्कूल का काम मेरा पूरा नहीं हुआ है। तभी मास्टर कहते, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी सवाल रह गए हैं मास्टर। तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है। मतलब मास्टर जी ने मोहन की बीमारी का पता लगा लिया कि ऐसे ऐसे कोई बीमारी नहीं है। असल में
उसने स्कूल का काम न किया था और वह स्कूल न जा सके इसलिए वह बहाने बना रहा था। मास्टर हंसते हैं, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीनों भर मौज की, स्कूल का काम उससे रह गया, आज ख्याल उसे आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा है उसके, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपको ऐसे ऐसे दूर भगाना पड़ेगा। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। तभी मोहन मास्टर जी की बात सुनता है और तख्त से उठ जाता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और तीसरी ओर से दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। देखा जी आपने? पिता भी चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर सब हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन बेटे वाह। पिता, वाह बेटा, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। तो देखा बच्चों, किस तरह से मोहन जो है बहाने बनाता है और इस बहानों में वह अपने पिता, माता सभी को परेशान कर देता है। डॉक्टर, वैद्य घर तक आते हैं। वह जो बीमारी मोहन को नहीं हुई थी उसका भी इलाज कर देते हैं। उसके पेट में बदहजमी, पेट में हवा रुकना, मल होना जैसी बीमारी का अनुमान लगा देते हैं और उसे दवा भी दिलवा देते हैं। मोहन की बीमारी की बात सुनकर उसके पड़ोसी, उसकी पड़ोसन भी आ जाती है और इतना ही नहीं, मोहन बीमार होने की बात सुनकर उसके मास्टर साहब वो भी दीनानाथ को देखने आ ही जाते हैं। तो बच्चों, मुझे लगता है आप लोग बहाने मत बनाया करो, क्योंकि हो सकता है कि आपके बहाने बनाने से आपके परिवार वालों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान इतना ही रखना है, बहाने न बनाओ। तो ठीक है छात्रों, इस तरह से हमने विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित ऐसे ऐसे इस पाठ को पढ़ा। आगे की तासिका में हम अगला पाठ लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।